दोस्तों जरा सोचिए, एक शहर जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। गाड़ियों की आवाजाही, बाजार की चहल पहल और लोग अपने काम में मशगूल थे। लेकिन तभी शहर के एक कोने से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे इलाके की रूह को कपा देती है। भरूच, गुजरात का भुलावा इलाका, जहां एक गंदे नाले के पास आवारा कुत्ते किसी संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। ये आम दृश्य नहीं था, इसलिए कुछ लोगों ने पास जाकर उस पैकेट को देखा और जब उन्होंने उसमें झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी सिर था। अब जरा सोचिए, किसी नाले में एक इंसानी सिर मिलना तो जाहिर है ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक भयानक और सुनियोजित कत्ल था। लेकिन ये महज एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, पुलिस को सूचना मिली कि नाले में एक संदिग्ध पैकेट पड़ा है जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उस पैकेट को देखा तो उसमें एक इंसानी सिर मिला। जैसे ही पुलिस को यह सुराग मिला, जांच शुरू कर दी गई। सिर को कब्जे में लिया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और 100 की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की गई। सिर मिलने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शरीर के बाकी हिस्से भी आसपास कहीं पड़े हो सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अगले 4-5 दिन तक एक एक कर इंसानी शरीर के टुकड़े मिलते रहे, कभी एक बाह तो कभी पैर तो कभी धड़। भरूच पुलिस के सामने अब एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। जब पुलिस को एक कटी हुई बाह मिली तो उस पर सचिन नाम का टैटू बना हुआ था। यहीं से जांच को पहली दिशा मिलती है। अब पुलिस ने शहर के 31 थानों से पिछले कुछ दिनों की मिसिंग रिपोर्ट खंगालनी शुरू की और इसी दौरान पता चला कि एक दिन पहले ही सी डिवीजन थाने में सचिन नामक के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब उस रिपोर्ट को दर्ज कराने वाले व्यक्ति को बुलाया गया और लाश के टुकड़े दिखाए गए तो वो बदहवास हो गया, क्योंकि मरने वाला और कोई नहीं, उसका भाई सचिन चौहान था। सचिन चौहान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। भरूच की एक फैक्ट्री में वो कई सालों से काम कर रहा था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई शैलेंद्र ने लिखवाई थी, जो उसकी तलाश करते हुए बिजनौर से भरूच आ गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि शैलेंद्र ही वो आखिरी शख्स था जिससे सचिन ने गुमशुदगी से पहले मुलाकात की थी। लेकिन अब शैलेंद्र भी लापता था और उसका फोन स्विच ऑफ था। यह पूरी घटना पुलिस को गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही थी। शक की सुई अब शैलेंद्र की तरफ घूमने लगी थी। पुलिस ने सचिन के मोबाइल डेटा की जांच की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मरने से पहले सचिन किसी से कॉल पर बात नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ मैसेज भेज रहा था। यानी कोई और था जो उसके फोन से मैसेज भेज रहा था ताकि लगे कि वो जिंदा है। अब भरूच पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से बिजनौर में दबिश दी और वहां से शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सचिन की हत्या की बात कबूल कर ली और इसके पीछे की वजह थी ब्लैकमेलिंग। शैलेंद्र ने बताया कि सचिन उसका पुराना दोस्त था और दोनों साथ में एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन शैलेंद्र के फोन से उसकी बीवी के कुछ प्राइवेट तस्वीरें सचिन ने चुपके से अपने मोबाइल में भेज ली थी। इसके बाद से ही सचिन उसे उस तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। 24 मार्च की रात शैलेंद्र ने अपने किराए के घर पर सचिन को पार्टी के बहाने बुलाया। पहले शराब पिलाई, फिर खाना खिलाया और जब सचिन सो गया तब शैलेंद्र ने मौका देखकर उसका फोन उठाया और तस्वीर डिलीट करने लगा। लेकिन तभी सचिन जाग गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और इसी झगड़े में शैलेंद्र ने किचन से चाकू उठाया और ताबड़तोड़ वार कर दिया। कत्ल के बाद शैलेंद्र ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अगले दिन ड्यूटी करने गया ताकि शक ना हो और फिर रात को पॉलीथीन, चाकू और एक नया नाइट गाउन खरीद कर लाया। उसने सचिन की लाश के 9 टुकड़े किए, सिर, हाथ, पैर, धड़, और उन्हें अलग अलग नालों में फेंक दिया। कई बार उसने महिलाओं का नाइट गाउन पहनकर लाश को ठिकाना लगाया ताकि सीसीटीवी में कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो ट्रेन से बिजनौर चला गया। इसी दौरान वो सचिन के फ़ोन से मैसेज करता रहा ताकि लोगों को लगे कि वो जिंदा है। लेकिन कुछ दिन बाद
उसने फ़ोन बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वो सचिन का एटीएम कार्ड भी ले गया, पैसे निकाले और फिर ट्रेन में ही कार्ड और पिन को लिख कर छोड़ दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही हुआ। सचिन की लाश के टुकड़े और शैलेंद्र की गलतियां पुलिस को उस तक पहुंचा ही लाई। आज शैलेंद्र सलाखों के पीछे है। रिश्ते अगर भरोसे की बुनियाद पर ना हो तो दोस्ती भी खंजर बन जाती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।